जरा सोचो, एक ऐसा समय जब हमारा ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा था। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले सब कुछ बदल गया। ब्रह्मांड एक विस्फोट में फट गया जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह खुद अंतरिक्ष का विस्तार था जिसने हमारे ब्रह्मांड को बाहर की ओर फैलाया। यही कारण है कि हम आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर जाते हुए देखते हैं। बिग बैंग के बाद गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणुओं को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। गैस के ये झुंड लाखों वर्षों में बड़े और सघन होते गए। जैसे जैसे गैस के बादल सिकुड़ते गए, वे गर्म होते गए। अंततः इन बादलों के केंद्र में तापमान और दबाव इतना तीव्र हो गया कि परमाणु संलयन शुरू हो गया। हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार तारों का जन्म होता है। पहले तारे विशाल और अल्पकालिक थे, अपने परमाणु ईंधन को जल्दी से समाप्त कर देते थे। जब वे मर गए तो ये तारे सुपरनोवा के रूप में फट गए, जिससे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्व अंतरिक्ष में बिखर गए। ये तत्व ग्रहों और यहाँ तक कि स्वयं जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। तारों के जन्म और मृत्यु का चक्र जारी रहा। ब्रह्मांड को भारी तत्वों से समृद्ध करता रहा और ग्रहों, सौर मंडल और आकाशगंगाओं के लिए निर्माण खंड तैयार करता रहा। अरबों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने सितारों को एक साथ विशाल संग्रहों में खींच लिया, जिन्हें आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगाएं सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर के विशाल द्वीपों की तरह हैं, जो सभी अपने पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक का अपना अनूठा आकार और इतिहास है। कुछ आकाशगंगाएं, जैसे हमारी अपनी आकाशगंगा, सर्पिल आकाशगंगाएं हैं, जिनके तारों और गैस की सुंदर भुजाएं एक केंद्रीय उभार के चारों ओर घूमती हैं। अन्य आकाशगंगाएं अंडाकार होती हैं, जिनका आकार चिकना अंडाकार होता है। अनियमित आकाशगंगाएं भी हैं, जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये आकाशगंगाएं अक्सर अन्य आकाशगंगाओं के साथ टकराव या निकट मुठभेड़ों का परिणाम होती हैं। आकाशगंगाएं लगातार विकसित हो रही हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं और नए सितारे बना रही हैं। वे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और ब्रह्मांड की विशालता के प्रमाण हैं। हमारा सौर मंडल मिल्की वे नामक एक सर्पिल आकाशगंगा में रहता है। पृथ्वी पर अपने सुविधाजनक स्थान से हम मिल्की वे को रात के आकाश में फैली हुई रोशनी की एक धुंधली पट्टी के रूप में देखते हैं। ये पट्टी वास्तव में मिल्की वे डिस्क में अरबों सितारों के संयुक्त प्रकाश है। मिल्की वे एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है, जिसका अर्थ है कि इसके केंद्र में एक बार के आकार की संरचना है। हमारा सौर मंडल मिल्की वे की सर्पिल भुजाओं में से एक में केंद्र से लगभग 2/3 दूरी पर स्थित है। अनुमान है कि मिल्की वे में सैकड़ों अरबों तारे हैं। साथ ही कई तारा समूह, निहारिकाएं और ब्लैक होल भी हैं। यह एक गतिशील और हमेशा बदलने वाली जगह है, जहां नए सितारे पैदा होते हैं और पुराने तारे हर समय मरते रहते हैं। जैसे ही हम एक स्पष्ट रात में मिल्की वे को देखते हैं, हमें ब्रह्मांड की विशालता में अपनी जगह की याद आती है। हम अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा है, गुरुत्वाकर्षण और समय द्वारा एक साथ बुने हुए एक ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री का। लगभग 4.6 अरब साल पहले मिल्की वे में गैस और धूल का एक विशाल बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने लगा। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमता गया, जिससे एक केंद्रीय बढ़ते हुए प्रोटोस्टार के चारों ओर सामग्री की एक डिस्क बन गई। यह प्रोटोस्टार अंततः हमारा सूर्य बन गया। सूर्य एक पीला बौना तारा है, जो गर्म, चमकती हुई गैस का एक विशाल गोला है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधा हुआ है। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो ब्रह्मांड के 2 सबसे हल्के तत्व हैं। सूर्य का विशाल गुरुत्वाकर्षण उसके मूल में तीव्र दबाव और तापमान बनाता है, जहां परमाणु संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। यह प्रकाश, गर्मी और वह ऊर्जा प्रदान करता है जो हमारे ग्रह के मौसम और जलवायु को संचालित करती है। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र भी है, जिसके चारों ओर 8 ग्रह और अनगिनत छोटी वस्तुएं परिक्रमा करती हैं। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है, लेकिन बहुत छोटा है और बहुत पतले वातावरण के साथ है। क्योंकि यह सूर्य के बहुत करीब है, बुध अत्यधिक तापमान का अनुभव करता है। बुध पर दिन के समय तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो सकता है, लेकिन रात में
तापमान गिरकर लगभग 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह भी है, जो सूर्य के चारों ओर केवल 88 पृथ्वी दिनों में चक्कर लगाता है। इसलिए इसका नाम रोमन संदेशवाहक देवता बुध के नाम पर रहा था। भले ही बुध छोटा है और इसका वातावरण कठोर है, यह एक आकर्षक दुनिया है जो वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रहती है। शुक्र सूर्य से दूसरा और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रहीय पड़ोसी है। यह आकार में पृथ्वी के समान है और इसे अक्सर पृथ्वी का भाई ग्रह कहा जाता है। हालांकि शुक्र हमारी दुनिया से बहुत अलग दुनिया है। शुक्र का वातावरण घना, जहरीला है, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह वातावरण गर्मी को रोकता है, जिससे एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है, जो शुक्र को हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। शुक्र पर सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक पहुंच सकता है, जो सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है। शुक्र भी अपनी धुरी पर अधिकांश ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है, जिसका अर्थ है कि सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। अपनी चरम स्थितियों के बावजूद शुक्र एक सुंदर और पेचीदा ग्रह है, जो वैज्ञानिक अन्वेषण का लक्ष्य बना हुआ है। पृथ्वी, सूर्य से तीसरा ग्रह, हमारा घर है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे हम जानते हैं जो जीवन का समर्थन कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी कई मायनों में अद्वितीय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण में से एक इसकी सतह पर तरल पानी धारण करने की क्षमता है। पृथ्वी का वातावरण भी खास है। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का मिश्रण है, जो हमें सूर्य से हानिकारक विकिरण से बचाता है। वातावरण पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जिससे यह जीवन के पनपने के लिए बिल्कुल सही है। पृथ्वी महाद्वीपों, महासागरों और लगातार बदलते जलवायु वाला एक गतिशील ग्रह है। यह अविश्वसनीय सुंदरता और विविधता का स्थान है, जो लाखों प्रजातियों के पौधों और जानवरों का घर है, जिनमें हम भी शामिल हैं। जैसे ही हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि हमारा ग्रह वास्तव में कितना कीमती और नाजुक है। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह सदियों से मनुष्यों को मोहित करता रहा है। इसका लाल रंग, जो नग्न आंखों को भी दिखाई देता है, ने इसे लाल ग्रह उपनाम दिया। मंगल ग्रह एक ठंडी, रेगिस्तानी दुनिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से बना पतला वातावरण है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद मंगल कभी गीले अतीत के प्रमाण दिखाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर कभी नदियां, झीलें और यहां तक कि महासागर भी रहे होंगे। आज हम इस पानी वाले अतीत के प्रमाण सूखी नदी तल, प्राचीन झील घाटियों और ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के रूप में देखते हैं। मंगल हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स और सबसे लंबी घाटी वैलिस मेरिनेरिस का घर है। इसके दो छोटे चंद्रमा भी हैं, फोबोस और डीमोस। वैज्ञानिक मंगल के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं। और क्या इसने कभी जीवन का समर्थन किया होगा? मंगल पर भविष्य के मिशन एक दिन इस गूढ़ दुनिया के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। मंगल से परे बाहरी ग्रह गैस दिग्गज पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। बृहस्पति, सूर्य से 5वां ग्रह, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि, सूर्य से 6ठा ग्रह, अपने आश्चर्यजनक छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनस, सूर्य से 7वां ग्रह, एक बर्फ का विशालकाय है। नेपच्यून, सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ग्रह, एक और बर्फ का विशालकाय है। बिग बैंग से लेकर आकाश गंगाओं, सितारों और ग्रहों के निर्माण तक ब्रह्मांड अविश्वसनीय पैमाने और सुंदरता की कहानी है। जैसे ही हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, हम अंतरिक्ष की विशालता और अनगिनत रहस्यों को देखकर विस्मय और आश्चर्य से भर जाते हैं। हमने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, जो ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं? क्या सितारों के बीच जीवन के अन्य रूप मौजूद हैं? ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें चीजों की भव्य योजना में अपनी जगह की याद आती है। हम अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा है। भौतिकी के नियमों और समय बीतने से एक साथ बुनी गई एक ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री। ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं का स्थान है और खोज की हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है।